اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير। तो आज हम जिस महीने की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम महीना नहीं है। वो है रमजान का महीना, जिसपे मैं अगर पहली बात कोट करूं जो कि मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करती है तो वो ये है कि दुआएं जमीन से उठती हैं ऊपर की तरफ, पहले भी उठती हैं, लेकिन ये महीना बेसिकली रूह की सफाई का मौसम है। एक तरह से हमें स्पिरिचुअली एम्पावर करता है और दुआओं की कबूलियत के लम्हे बहुत हैं। हम सारा साल जो है वो अपने कामों में मगन रहते हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों के हवाले से, शौहरों के हवाले से, घरेलू जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये जो रमदान है, ये हमें किस चीज की याद दिलाता है? वो आके हमसे कहता है कि ए मेरी बंदी या ए मेरी बंदियों, अपने रब के लिए वक़्त निकालो। अल्लाह पूछता है हमसे, क्या मेरे लिए भी वक्त है? इसलिए बताया गया है कि रोजे का मकसद बेसिकली क्या है। जब रोजे का जिक्र किया गया तो सबसे पहले जो आयत आई वो क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। अल्लाह ताला को हमारा भूखे रहना मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला ने रोजे इसलिए फर्ज नहीं किए कि हम भूखे रहें, इसलिए किए हैं ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, हमारा दिल बदल जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी आदतें बदल जाएं। और हमें हर एक को अपने एंड पे ये पता ही होता है कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे अपनी जिंदगी से खत्म करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सिर्फ भूखे नहीं रहें, बल्कि हम वाकई में सचमुच में अल्लाह ताला वाले बन जाएं, इंशाल्लाह। और बेसिकली देखा जाए तो रोजा आता इसलिए कि हमें ये एहसास हो कि जो गरीब हैं उनका हमने कैसे एहसास करना है। एक वो लोग हैं जो महरूम हैं, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने उनकी मदद कैसे करनी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें फिर मिलता है कि रमजान जब आता था तो सबसे ज्यादा सखी हो जाया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सखी होने में, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसे नहीं रखता और उसका दिल करता है कि वो सदका दे, तो देखिए खजूर देना भी सदका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जहन्नुम की आग से बचो, बेशक खजूर का टुकड़ा या आधा हिस्सा देकर ही बचो। मफहूम इस तरह से, तो खजूर देना भी सदका है, मुस्कुराहट आपकी वो भी सदका है। तो रोजा जो है बेसिकली सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हदीस की रोशनी में नॉलेज दी है कि जो शख्स झूठ और बुरे काम ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं। तो जब हमने रोजा रख लेना है तो फिर हमने ये ध्यान रखना कि हमारी आंख का भी रोजा है। हमारी आंखें भी वो चीज देखें जो कि हलाल हो, अच्छी हो, जिसे हमारा ईमान मजीद रिफ्रेश हो। हमारी जुबान का भी रोजा है, हमारी जुबानों से वो लफ्ज अदा हों जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को मतलूब हो। हमारी जुबानों से वो लफ्ज ना अदा हों जिससे हमारा जो एक रोजे की जो एक होती है ना, एक जो एनर्जी रोजे ने हमें देनी है, उसमें कमी वाकया हो जाए। हमारे दिलों का भी रोजा है, हमें हर लिहाज से क्या करना है, गीबतें छोड़ देनी है। हर वो बुरी बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है वो हमने छोड़ने की कोशिश करनी है। और चूंकि ड्यूरिंग द रमदान भूखे भी होते हैं और अपने कहीं अपने आप को हम फील कर रहे होते हैं कि हम भूखी हैं थोड़ी सी कमजोर कैफियत में, तो हम जो है ना फ्रस्ट्रेट ज्यादा हुए होते हैं। हमने इस चीज से बचना है। तौफीक हमने अल्लाह से मांगनी है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमा कि मेरे मुंह से ऐसा कोई कलिमा ना निकले जो कि मेरे रोजे का जो मुझे अजर मिलने वाला है ना उसमें खराबी का बायस बने। फिर हमने कंप्लेन्स नहीं करनी, हमने कोशिश करनी कि हम कंप्लेन्स ना करें। यही है असल रोजा, कि जब हर वक्त हर लम्हे इस जद्दोजहद में रहना कि कोई भी ऐसा एक्शन या अमल ना हो जाए जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं। थक जाते हैं हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
کہ ہم اس بات کی پریسٹیشن نکالیں، تھکتا ہے مطلب ضروری نہیں کہ گھر کے باقی افراد تھکیں، ہم تھکتے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی پازیٹیو سوچنا ہے، کیونکہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اجر عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے پھر یہ مغفرت کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے بندے کی نیچر کا کہ نیکی کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نیکی کے جو ہیں وہ دروازے آسان کر دیتے ہیں، مطلب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب نیکی کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب گناہ جو ہمیں پہلے کرنا جو ہے وہ آسان لگتا تھا، اب یہاں گناہ کرنا مشکل ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو گناہ سے بچنے کی حد الامکان پھر کوشش کی جائے۔ اگر ہم رمضان میں بھی نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ یہ ایک پورا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری ہمیں ڈیٹاکسیفائی کرنے کا۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف رمضان کے لیے ہیں، ابھی شعبان کا مہینہ ہے، ابھی سے ہم اپنے اوپر ورکنگ شروع کریں گے تو تب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر یہ چیزیں نا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں ایک مہینہ عطا فرماتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اچھا صرف ایک مہینے میں بننا ہے، وہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر رمضان اور قرآن کا جو ساتھ ہے اس میں ہمیں آیت ملتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کیا ہے، ہدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن صرف ثواب لینے کے لیے نہیں ہے، قرآن بیسیکلی ہماری زندگی کا نصاب ہے، سلیبس ہے، کریکولم ہے۔ تو قرآن ہمارے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی قرآن میں ہمارے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو گھر میں سکون چاہیے تو ہمیں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ اپنی اولاد کے حوالے سے جس کسی کو بھی مسائل ہیں، قرآن ہی ہے جو آپ کی ہر قسم کی انگزائٹی یا پریشانی کو دور کرے گا۔ تو اس میں کیا کریں ہم کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھک رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، یا ہماری کوئی جو بات ہے وہ اس میں اثر اور وہ والا معاملہ نہیں رہا، تو ہم پھر کیا کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کیا، میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ٹائمنگ لگائی ہی نہیں کہ اس ٹائم نہ پکارو، اس ٹائم نہ پکارو۔ ہاں یہ ضرور کہہ دیا گیا کہ جو تہجد کا ٹائم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں، اس وقت پکارو، اور اس وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر ہمیں نماز سے پہلے اذان جب دی جاتی ہے، ایک کال آتی ہے ہم سب کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ اس لیے آتی ہے کہ اے میرے بندو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو جو اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا، جب تک کہ جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے تب تک، اقامہ تک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ٹائمز ہیں، جیسے بارش ہو رہی ہو تو وہ ٹائم بھی ہے، بہت سارے ٹائم ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم ان چیزوں کو تازہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ابھی بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ جو ڈیلی ہمیں 5 ٹائمز یہ ٹائم ملتا ہے، اور بہت زیادہ ریگریٹ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم اذان کو بھی اتنے آرام سے نہیں سنتے کہ یہ جو اذان کی آواز ہے یہ ہمیں انرجی دے کے جائے۔ آج کے بعد میری ان چیزوں پہ ضرور سوچئے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، سب کے بیچ میں بیٹھ کے، خود اپنی ذات پر بھی، دوسروں کو بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اب کچھ ایسے اسکول ہیں اسپیشل جہاں پہ یہ اویئرنیس آ گئی ہے، مطلب جو آپ کو پتا نا کہ جو بچے ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے تو انہیں پھر اسپیشل اسکول میں کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ان کو تو پھر ان کے لیے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، لیکن عام اسکول میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر میں نے سنا ہے، نام نہیں لوں گی ادارے کا، لیکن وہاں پر باقاعدہ انہوں نے بچوں کو ٹرینڈ کیا ہے کہ جب اذان ہو تو خاموشی، پن ڈراپ سائلنس، تو ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اذان کے دوران بات ہی نہیں کرنی،
اور آپ یقین کریں کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ہم نے اذان کے دوران بات نہیں کرنی، اتنی ہی بات جو ہے نا انوائڈیبل ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ضرور کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسے کنٹری میں رکھا ہے جہاں کے 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہم چلیں کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی اذان ملٹیپل ٹائمز میں ہوتی ہے، جیسے ہم پاکستان میں بھی جانتے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے 5 اذانوں کے ٹائم میں اذان کو اس کی رسپیکٹ دیں، اس کو سنیں، تاکہ وہ ہماری طبیعت میں ایک ایک پازیٹیوٹی لے کر آئے، کیونکہ جب بھی یہ اذان سنائی جائے گی، یہ سنی جائے گی، یہ اس کا کوئی مقصد ہے، یہ کال تو ہے ہی ہے، اور بھی اس کے نہ جانے کتنے سارے بینیفٹس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اذان کو دھیان سے کانشیس ہو کر سنیں، اس کے بعد دعا مانگیں، ایک تو درود پڑھنا ہوتا ہے، اور اذان کے بعد کی دعا ہے، اور پھر آرام سے بیٹھ کے کچھ منٹ وہاں پہ دعا کر لیں۔ یہ تو وہ اپرچونیٹیز ہیں جو ہمیں ڈیلی اویلیبل ہیں۔ ایک جب ہمیں انشاءاللہ افطار کے ٹائم میں یہ اپرچونیٹی ملے گی کہ جو بھی دعا مانگی جائے افطار کے وقت، وہ مانگنے والے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر سحری والوں کے استغفار کا بھی خاص ذکر کیا گیا کہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹلز ہیں ان کے پاس، جو کہ صبح سحری کے وقت جب اٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ تو دعا رد نہیں ہوتی، اسپیشلی ایک ماں کی دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ماں ہو، اور بیوی کی دعا بھی کس قدر امپورٹنس رکھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیویوں کی عموماً جو نیچر ہوتی ہے، وہ بہت آرام سے دعا نہیں کرتی، ان کو جب کبھی بہت زیادہ ایکسٹرا قسم کی ہیپینس ہوتی ہے نا، تب بھی ہی وہ دعا کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے گھر میں، شوہر کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، اگر اس طرح کی، آپ بجائے اس کے کہ دوسروں سے کیپ آن ڈسکشن پہ رہیں، اللہ سے سب سے پہلے جڑیں۔ آپ کی مانگی ہوئی دعا آپ کے شوہر کے حق میں آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کس طریقے سے قبول کی جائے گی، اس کا تو لیول اور اس کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ کبھی اس چیز پہ بیٹھ کے کبھی سرچ کیجیے گا، یا مجھے ریسرچ کا موقع ملا میں ضرور بتاؤں گی، لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ایک بیوی کی دعا کیا معنی رکھتی ہے، کیونکہ ایک بیوی آرام سے دعا نہیں کرتی، جب وہ ایکسٹرا ہیپی ہوتی ہے تب کرتی۔ تو جب عام روٹین میں بھی وہ دعا کرے گی، شوہر کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، تو وہ دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ پھر اس میں تو کوئی پردے بھی حائل نہیں ہوتے، یہاں تک فرمایا کہ پھر ایک بیٹی کی دعا، آج ہماری بچیاں بھی ہیں، ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور ایک ایج ایسی ہوتی ہے سرٹن جس میں شکایتیں شکوے سب کچھ ہوتا ہے، تو ان بیٹی کی بھی دعا رہتی ہوتی ہے، اور اسپیشلی باپ کی بھی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی بات سنتے ہوں تو ضرور انہیں کہا کریں، باپ بھی آرام سے، باپ چونکہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، آرام سے وہ دعا نہیں کرتے، آدمیوں کی نیچر میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہو، لیکن میں ایک ویسے بات کر رہی ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ ایسا ایک پرسن جو کہ ایموشنلی اسٹرانگ ہے، وہ ہر وقت دعا نہیں کرتا، کبھی کبھی کرتا ہے، اللہ کو بھی اس بندے پہ کیسا پیار آتا۔ تو بہرحال ہم میں سے کوئی بھی مومن ہو، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، اٹ ڈزنٹ میٹر، بس یہ کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ تقدیر کو بھی جو چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے۔ تو ہمیں دعا کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو دعا ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے۔ پھر اس کے بعد یہی جو پوائنٹ تھا مین بیسیکلی، کہ ہم نے اپنے گھر میں ماحول ایسا بنانا ہے جو کہ عبادت والا ہو۔ جہاں اذان کے وقت ہم نے خود خاموشی اختیار کرنی ہے، وہاں پر ٹی وی بھی بند ہو جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں گھر میں چلائی جانی چاہیے، تاکہ گھر کی ہوا ایک معطر ہو، مطلب خود بھی تلاوت کرنی ہی ہے ہم نے انشاءاللہ، لیکن گھر میں قرآن کی تلاوت چلنی بھی چاہیے، تاکہ ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہم اپنے ایکشن سے دکھائیں۔ تبلیغ جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم صرف اپنے منہ سے اس بات کو بولیں کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، ہم نیچرلی خود جب ایسا نہیں کریں گے نا، تو ہمیں دیکھنے والے، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہوں، چاہے وہ ہمارے ریلیٹیوز ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، خود ہی اس کو اس طرح سے سیکھیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر رمضان جو ہے، اس میں جو سب سے عجیب چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ جو موبائل ہے اس پہ ہمارا کتنا ٹائم گزرتا ہے۔ تو ہم نے سوشل میڈیا کو کم سے کم کر دینا ہے، اور ہم نے اس کے اپوزٹ پہ جا کے جس چیز کو بڑھا دینا ہے وہ ہے ذکر۔
तो रमजान में कोशिश करनी है कि हम उतना ही सोएं जितनी कि हमारे जिस्म को जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतों में अक्सर लोग खसारे में हैं, सेहत और फारग वक्त। तो वक्त जाया करना भी सिर्फ और सिर्फ नुकसान या खसारे का बायस ही है। और जहां तक बात है सदका और अगर हम सिंपैथी या हमदर्दी को देखें, तो हमने ये बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी हो जाया करते थे। तो इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि हमने अगर बड़ी बड़ी चीजों को देखना है ना, तो फिर हम छोटी छोटी चीजों से पीछे रह जाते हैं। एक प्लेट खाना भी दे देना ना, वो भी सदके में शुमार होता है। या चलो ठीक है, आप किसी को वैसे इफ्तारी भेज रहे हैं तो अल्लाह ताला के हाथ तो वो आपका सवाब लिखा गया ना, आपने एक नेक काम किया। किसी का कबल अज वक्त राशन का बंदोबस्त कर देना। अभी शाबान का महीना गुजर रहा है, हमें लगता है कि नीडी फैमिलीज हैं, कोई ऐसी फैमिली है जिसमें जो है वो बाप ना हो, सपोज बेवा हो और उसके बच्चे वगैरह हो, या जिस भी हिसाब से अकेले माँ बाप हों घर में, उनका कोई औलाद ना हो। देर आर सो मेनी केसेस जहां पर उनको जरूरत होती है, या सिर्फ एक अकेली औरत रह रही हो। बहुत सारी जो है वो चीजें होती हैं, वेरी करती है प्रॉब्लम्स भी, और फैमिली टू फैमिली के नीडी लोग किस तरह के हैं। हम क्या करें, हम उनके शाबान में ही उनके जो है वो राशन का बंदोबस्त कर दें। और फिर यतीम वगैरह भी इसी तरह से होते हैं, जो ऑर्फन्स होते हैं, अगर इस्तात है तो उनके रमदान का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दें। और अगर मुमकिन हो तो क्या ही बात है कि अगर अगर आप उनके ईद के एक जोड़े का भी उनको बंदोबस्त करके दें, वो लोग जो बच्चे जो यतीम हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इस कदर अजर पाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। ये वो छोटी छोटी सी नेकियां हैं जो अमूमन हम ना बड़ा बड़ा सोच के इनको अपनी मतलब इग्नोर कर देते। तो मैं चाह रही थी हम अपने तौर पे जो भी नेकी हो उसको करने से पीछे ना रहे। फिर तरावी की बात है कि रमदान के साथ जहाँ कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बनता है, तो तरावी भी उसी के अंदर आती है कि हम रोज तरावी अदा करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कामा रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। बुखारी में है हदीस कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमदान की रातों में क़याम किया, उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो हमें थकावट होती है, एग्जर्शन होती है, तो हम अगर 20 तरावी नहीं पढ़ सकते, हम 8 तरावी पढ़ लें, 8 रकत पढ़ लें, ठीक है। लेकिन दिल की यकसुई के साथ, फोकस्ड होकर, और लाइक फुल एनर्जी के साथ, एनर्जाइज होकर उनको अदा करें। थकावट है, थोड़ा बैठ जाएं, बीच में अज़कार कर लें, फिर दोबारा शुरू कर लें। जो लोग अपने घर में पढ़ते हैं उनकी बात करें। और अगर कोई तरावी की आपको बाकायदा मिल जाती है मस्जिद जहां पर कि लेडीज का एहतमाम होता है, तो प्लीज इसे ना छोड़ें। यही वो महीना है जहां पर माशाल्लाह से ये वाली रौनकें लगती हैं। बाकी दिनों में ये हो नहीं पाता, तो प्लीज कोशिश करें कि मसाजिद जरूर जाएं जहां जहां पॉसिबिलिटी है। कि मसाजिद जाना आसान है, अलाउ है फैमिलीज की तरफ से, तो इस तरह से करें। अदरवाइज फिर लेडीज अपनी बच्चियों के साथ मिलकर या अपनी दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ मिलकर, मैंने ये भी देखा है कि लोग घरों में जमात करा लेती हैं। जमात मीन्स के इकट्ठे पढ़ लेती हैं तरावी। लाइक औरत तो उसी सफ में दरमियान में खड़ी होती है, आगे नहीं होती, मर्दों से डिफरेंट होता है सूरत हाल उसकी। तो कहने का मकसद है कि अगर हम देखें ना, हम मेहंदी वगैरह करते हैं, शादियां करते हैं, वहां पर तो हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो नेकियों का मौसम बहार है रमजान, इसमें क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते हम? इसमें हम एक दूसरे के पावरफुल ईमानी साथी बनने का क्यों नहीं मुजाहरा करते? तो ये भी तो मौके हैं ना। तो अगर मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है, हमारे आसपास नेबर से हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और हमारा वक्त जाया नहीं होगा। देखें, दो तरह के नेबर्स होते हैं। एक के साथ ये कि चांसेस होते हैं कि आप अपने जिक्र अज़कार से महरूम रह जाएं, आपका वक्त जाया हो। तो आप उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता तरीके से, प्यार मोहब्बत से इस ट्रैक पे लाएं कि हमारा मकसद तरावी इकट्ठे अदा करना है। वो भी सिंपली एक दूसरे को एनर्जाइज करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो अपने तय अकेले पढ़ लें। जरूरी नहीं है कि आपने ये कोई एहतमाम नहीं करना है, ठीक है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने घरों में फैमिलीज बड़ी होती हैं, तो वहां पर जो है वो कारी या इमाम हजरात आ जाते हैं, तो वो सारी फैमिली की नमाज जो है लीड करते हैं। ये अपने हर एक के घर का अपना माहौल जैसे होता है। लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने से बेसिकली जो हमने चीज जो एक्सप्लोर करनी थी अपने लिए, वो ये थी कि अल्लाह के सामने खड़े होने से हमारी रूह जिंदा होती है। अल्लाह के सामने इबादत करने से हमारी रूह को तरोताजगी और फ्रेशनेस मिलती है, जो कि जिक्र के काम होने से मुरझाई हुई होती है।
तो हमने अपनी रूह को जिंदा रखना है, हमने अपनी रूहों को क्या देना है, तरोताजगी देनी है। फिर यही वो महीना है जिसमें लैलतुल कदर आती है। और लैलतुल कदर कैसी रात है? किस्मत बदलने वाली रात। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर। लैलतुल कद्र वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और इसमें क्या खूबसूरत दुआ सिखाई है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिजी के हवाले से हमें, कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। क्या अल्लाह ताला तू माफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है, मुझे मुआफ फरमा दे। इतनी ये खूबसूरत दुआ है, ये तो मैं कहती हूँ हर वक्त ही हमारे लबों पे होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला बात है कि ये लैलतुल कद्र के लिए खास हो गई है, लेकिन इतनी ये खूबसूरत दुआ है कि हमें इसे याद कर लेना चाहिए और अल्लाह से सरगोशियों में ये दुआ हमें मांगनी चाहिए। फिर बीइंग लेडीज, हम लोग चूंकि उमूमन घरों में रहते हैं, सहरी और इफ्तारी के बंदोबस्त हमने ही करना होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने सिर्फ सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त ही नहीं करना, हमने अल्लाह से यह तौफीक मांगनी है कि हमारा अखलाक बेहतरीन हो, हमारा अखलाक बेहतरीन हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए कि हम नरम लहजा अपनाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस फैमिली को पसंद करते हैं ना, उन लोगों के बीच में नरमी डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि हम नरमी, सॉफ्टनेस को अपनाने वाले बने, हम गुस्से को रोक लेने वाले बने। क्योंकि हमारे रोजे की हिफाजत तब हो सकेगी जब हम अपने गुस्से को रोक सकेंगे। अगर कोई झगड़ा करे, वी नो वेरी वेल, हदीस है कि कह दो आगे से कि मैं तो रोजेदार हूं या मैं रोजे से हूं। तो सब्र का अल्लाह के यहाँ मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन फिर इकट्ठा ही मांगना चाहिए अल्लाह से, सब्र और आफियत। जब भी मांगे अल्लाह से क्या मांगे? अल्लाह ताला मुझे सब्र और आफियत अता फरमा। तो हमने क्या करना है? नंबर एक, नरम लहजा रखना है। नंबर दो, गुस्से को पी जाना है। ठीक है। और नंबर तीन, हमने कोशिश करना है बर्दाश्त करके उस मामले में, जो भी मामला जिंदगी का हो, नेगेटिव नेगेटिव तौर पे हम रिएक्ट ना करें। लेकिन ये बात हम तब कर सकेंगे जब हमारे जहन में होगा ये इबादत है, ये इबादत है। हम समझते हैं कि जो बाकी काम है, नमाज रोजा अज़कार वगैरह, ये इबादत है। लेकिन ये देखें ना, प्रैक्टिकली अपना सलूक दूसरों के साथ अच्छा रखना, वो भी घर वालों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ, बेहतरीन हूँ। सो वी हैव टू फॉलो दिस उसवाए हसना, कि हम भी, अल्लाह तौफीक दे हमें कि हम ये कह सकें कि हम अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आला तरीन है। ये है वो सही उसवाए हसना जिस पे हमने अमल करना है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं फिर दोबारा कोट करूंगी, हम सबको, मुझे आप सबको, जितने भी हाज़रीन महफिल हैं, अल्लाह ताला हमारे लहजों में नरमी अता फरमाए। घर में बाहर तो हम हो ही जाते हैं, टुवर्ड्स अदर्स हम हो ही जाते हैं, बात हमारी हमारे घर वाले अफराद के साथ है। अल्लाह से हम दिल की गहराइयों से मांगते हैं ये दुआ, "ऐ अल्लाह ताला हमें हमारे घरों में नरम लहजा अपनाने की तौफीक अता फरमा, हमें गुस्सा पी जाने वाला बनाए, चाहे कितनी ही इंटेंस बात हो जाए, और हमें बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा कि हम किसी भी मामले को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ हैंडल कर सकें।" और कितनी खूबसूरत दुआ है ना, रब्बी हबली हुक्म व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन। और ये चीजें हमने अपने माइंड में रखनी है, बैक ऑफ माइंड, इट इज इबादा, ये इबादत है। ठीक है। और फिर हाँ, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, दिस इज अ फैक्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो पसंद है वो लोग जो गलती करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या करते हैं? मुआफी मांग लेते हैं। तो हम क्या करें? रुजू कर लें। जब भी कभी कोई गलती, कोई लग्जिश, कोई गुनाह हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमाते हैं? क्या करो? उसके पीछे एक नेकी को ले आओ। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ए ईमान वालो, सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो हमने सच्ची तौबा कर लेनी है। हमें क्या पता अगला शाबान या रमजान हमें नसीब होगा या नहीं। शाबान बेसिकली प्रेपरेशन होती है रमजान की। उसके आने से पहले पहले ही आप अपने आप को तैयार कर, कि अगर आप
हलाल चीजें छोड़ सकते हैं। हमें रोजा बेसिकली ये सिखाने आया है ना कि हलाल चीज जो है खाना पाना पीना भी हमारा बंद हो जाता है, अजान फजर से लेके अजान मगरिब तक। तो हम हराम चीजें क्यों नहीं छोड़ सकते? हम झूठ क्यों नहीं छोड़ सकते? हम बुरे काम बुरी आदतें क्यों नहीं छोड़ सकते? अल्लाह को तो हमारे भूखे प्यासे रहना जो है मतलूब नहीं है। तो हमें ये हर वक्त अपने आप को रिमाइंडर देना है कि असल रोजा जो है वो जुबान का, आंख और दिल का रोजा है। ये वो चीजें हैं। अब आप ये देखिए कि हमें दुआ मांगते हैं, अल्लाह आफिनी फी बदनी, अल्लाह आफिनी फी समई, अल्लाह आफिनी फी बसरी। तो वो क्या है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, जुबान, आंख, दिल और समाअत भी, इवन हमारी लिसनिंग भी इसी में आ जाती है। तो ये जो महीना आया है हमारे लिए किस लिए आया है? ताकि हम अपने आप को पाक साफ कर लें, अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफी मांगकर। जितनी भी गलतियां हुई हैं, जो भी जिंदगी में हमने किसी के ऊपर भी किसी किस्म का गुस्सा किया है, कैसी भी हमने शिकायतों वाली जिंदगी गुजारी है, नाशुक्री वाले हमारे महीने जिंदगी में, साल लम्हे जो भी गुजर गए हैं, रमजान हमें बेसिकली माफी मांगना जो है ना, माफी मांगना सिखाता है। और फिर जब हम इस रमजान को एंड कर रहे होते हैं, तो फिर हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि थोड़ा अमल, अमल चाहे थोड़ा ही हो मगर उसमें इस्तकामत हो तो कामयाबी है। अल्लाह ताला को अमल बहुत पसंद है। ज़ाहिर है वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग तो होगा ही होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए होगा जो भी हम अमल करते हैं अपनी जिंदगी में। तो वो अमल जो अल्लाह को पसंद है और हम सुन्नत के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो हमेशा किया जाना चाहिए, चाहे वो कम से कम ही हो। बुखारी में हमें इसकी बाकायदा मिलती है, दलील मिलती है कि थोड़ा मगर मुस्तकिल अमल जो है वो कामयाबी की जमानत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वैसा ही रखे। जैसा अब हम रमजान में अपने आप को चेंज करने का प्लान कर रही हैं, और हम चेंज हो भी जाएं, हम बदल जाएं, हमारी आदतें भी बदल जाएं, हमारा सोचने का अंदाज भी बदल जाए, ठीक है। अब ये ना हो कि रमजान खत्म होते ही वो सब की सब चीजें जो है ना वो गायब हो जाए। तो हमने क्या करना है कि हम बदल गए हैं, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, हम खालिस हो गए हैं, हमने अपने गुनाह जो है वो माफ करवा लिए हैं, हम नेकी की तरफ हमारी तबीयत जल्दी जाती है, हम गुनाह से बचते हैं, हमारी जिंदगियां अगर बदलने लगी हैं या बदल गई हैं या बदल रही हैं, जो भी जिस सिचुएशन में हो, हम आइंदा जो है वो क्या करें, आइंदा पूरा साल उसी जो है स्ट्रगल में रहे कि हमने यही करना है जो हम रमजान में करते रहे। हमने गुनाहों से ऐसे ही बचना है और नेकियां करने की कोशिश ऐसे ही करनी है। हमने नमाजों की हिफाजत ऐसे ही करनी है, अल्लाह ताला से कुर्ब ऐसे ही बरकरार रखना है जैसा कि हमारा रमजान में था, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा रमजान नसीब फरमाए जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ कर दें, हमारी मगफरत फरमा दें, हमें बदल दें, हमें अपने करीब कर दें। हमारी तकदीर में कोई भी ऐसी चीज जो लिखी जा चुकी है जो कि हम उसे नहीं फेस नहीं कर सकते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तकदीर से वो तंगी, वो सख्ती हटा दे और हमारे लिए आसानियों का मुआवला फरमा दे, इंशाअल्लाह आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमज़ान कर दे। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा मुत्तकी बना दे जैसा अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम वैसे तकवा वाले बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। देखे ना, निकाह की आयतें हैं, उसमें भी तकवे की तकरार है। जहां जहां आयतें हैं वहां पर सिर्फ दो बच्चों का नहीं होता, पूरी पूरी फैमिलीज का इंटरेक्शन होता है। देखिए एक फैमिली की बॉन्डिंग में भी अल्लाह ताला ने अगर तकवे से इब्तदा की, फिर सूरतुल बकरा को देख लें, ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो बात हमारे लिए रखी है ना, जब बंदे ने हदायत मांगी सूरतुल फातिहा में, जो इंशाल्लाह अब हम कल से शुरू करेंगे, तो अल्लाह ताला ने हदायत की फॉर्म में पूरा कुरान रख दिया। फिर अल्लाह ताला ने तकवा वालों की, मुत्तकीन की सिफात बताई, जो कल हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में एक कामयाब मोमिन होने के तहत निकलना नसीब फरमाए। जो भी अच्छी आदतें अल्लाह को पसंद हैं हमारी, हम वो अडॉप्ट करने वाले बने, जो भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने वाले बने, इंशाल्लाह। और हम इस दुनिया को इस हाल में छोड़ें जब हमारा आखिरी वक्त हो कि अल्लाह हमसे राजी हो और हम अल्लाह से राजी, इंशाल्लाह आमीन।